हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल कृति वर्णवाल ब्लॉग्स। तो फ्रेंड्स, आज है एसएससी सीजीएल प्रिपरेशन डे 7 और आज मैं परसेंटेज के एकदम बेसिक लेवल, एकदम जीरो लेवल पे काम कर रही हूँ। तो मिक्स फ्रैक्शन से कैसे कन्वर्ट करते हैं परसेंटेज में, परसेंटेज से कैसे कन्वर्ट करते हैं फ्रैक्शन में, ये सारी बेसिक सी चीज़ें जो हैं, जो बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है परसेंटेज के चैप्टर में, वो चीज़ें हम आज पढ़ने वाले हैं। और मैं पढ़ रही हूँ, क्लास 1 में कर चुकी हूँ। क्लास 1 से लेकर क्लास 6 तक मैं यूट्यूब पे वीडियोस डाल चुकी हूँ, आप देख सकते हो। और आज है क्लास बोलो या डे बोलो, डे 7। तो डे 7 में हम बहुत ही बेसिक लेवल पे करेंगे, जीरो से लेकर जीरो, एकदम जीरो। ठीक है, तो उसकी प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो बिना लेट किए हुए स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। तो फ्रेंड्स, हो गया है डे 7 स्टार्ट। एसएससी सीजीएल प्रिपरेशन जर्नी का डे 7 है आज। मिक्स फ्रैक्शन आज हम पढ़ने वाले हैं। मिक्स फ्रैक्शन को क्या बोलते हैं? पूर्णांक बोलते हैं या तो सही भिन्न बोलते हैं। ठीक है, नेचुरल नंबर प्लस फ्रैक्शन, प्राकृतिक संख्या और भिन्न का जो जोड़ होता है उसे हम क्या बोलते हैं? मिक्स फ्रैक्शन बोलते हैं। जैसे आपको दिख रहा है 5 + 3/11। इसको हम दो तरीके से लिख सकते हैं। एक तो लिख सकते हैं इस तरीके से 58/11, और दूसरे तरीके से लिख सकते हैं 5 सही 3/11। अब हम एलसीएम लेके इसको बना सकते हैं। एलसीएम क्या आ जाएगा? 11, और कुछ नहीं है बटे में तो 1 मान लेते हैं। 11 पंचे 55 + 3। ठीक है, अब 55 और 3 को जोड़ेंगे 58/11 आ जाएगा। इसको बोलते हैं मिक्स फ्रैक्शन। ये लिखने का महज एक तरीका है, ऐसे लिखो या ऐसे लिखो। तो यहाँ पे और डिटेल्स में हम समझ सकते हैं। जैसे हम 11 से भाग देते हैं 58 में। 11 क्या हो गया? हमारा भाजक हो गया, डिवीज़र हो गया, जिससे जिससे भाग दिए, और जो भागफल आया यानी क्वोशेंट, भागफल 5 आया है तो उसे इंग्लिश में बोलते हैं क्वोशेंट, और ये हो गया भागफल। ये शेषफल हमारा बच गया, तो शेषफल 3 है, और शेषफल को इंग्लिश में बोलते हैं रिमाइंडर। देखो यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या करना है? 58/11 में भागफल, शेषफल भागफल, शेषफल बटे भाजक, ऐसे लिखना है इस फॉर्म में। ठीक है, तो इस फॉर्म में लिखना है। तो हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा 5 सही 3/11%। अब नोट में, शेषफल हमेशा भाजक से छोटा होता है सही भिन्न में। जब हम मिक्स फ्रैक्शन में लिखेंगे तब इतना याद रखना है कि शेषफल से हमेशा छोटा होता है भाजक से हमेशा छोटा होता है शेषफल। ठीक है, भाजक से हमेशा क्या होता है? शेषफल छोटा होता है, ये हमें याद रखना है। अब हम बनाते हैं, आप देख सकते हो मेरे सामने है 5 सही 39/11। क्या ये फ्रैक्शन सही है? नहीं, ये गलत है, क्योंकि भाजक 11 है और 39 रिमाइंडर यानी शेषफल होता है। तो भाजक से कभी भी शेषफल बड़ा नहीं होना चाहिए। तो हम इसे सॉल्व करते हैं, आइए देखते हैं। 5 + 39/11। अब हम इसे क्या करते हैं? 11 को अगर 39 में 3 से भाग देंगे तो क्या करेंगे? 11 को 39 में भाग देंगे तो 3 बार में 33 आएगा, प्लस 6/11। अब हम क्या करेंगे? 5 + 3 को जोड़ेंगे तो क्या हो गया? 8 सही 6/11%। आइए हम एक और क्वेश्चन लेते हैं। 17 सही 150/13। इस भिन्न को सही भिन्न में बदलें। 17 + 150 को क्या करें? बटे 13 को क्या करेंगे? 13 को 150 से भाग देंगे, 11 बार में जाएगा, 7 शेषफल बचेगा। अब यही चीज़ को हम लिखेंगे 17 + 11 सही 7/13%। तो 17 और 11 हो गया 28, 7/13%। ठीक है, अब क्वेश्चन दूसरा लेते हैं।
15 सही 223/6। इस भिन्न को सही भिन्न में बदलें। तो ये जो भिन्न है, मिक्स फ्रैक्शन है, ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि ये भाजक है, नीचे वाला भाजक होता है और ऊपर वाला होता है शेषफल। भाजक से शेषफल हमेशा छोटा होता है, ये हमें हमेशा याद रखना है। फ्रेंड्स, मैंने परसेंटेज सॉल्व करा है। 25% को हम कैसे डिवाइड किए? 100 से डिवाइड किए। परसेंटेज मतलब होता है परसेंटेज हट जाने के बाद बटे में 100 आ जाता है। 25 से 100 को काटेंगे 1/4, इसका फ्रैक्शन निकलेगा। 22% को अगर हम बट्टे में लिखना है तो 22/100, और दोनों को अगर हम काटते हैं, 22 से 100 को काटते हैं 11 बार में और 50 बार में, तो 11/50 12.5% है। तो फ्रेंड्स 12.5% आप देख सकते हो, उसको कैसे लिख सकते हैं? 12 + 1/2 लिख सकते हैं। अब इसको हम क्या करेंगे? 12 दूनी यानी 2 को 12 से गुना करेंगे 24, 24 और 1 जोड़ेंगे तो 25/2 आएगा। इसका परसेंटेज निकालेंगे तो 25/2 गुना किससे करेंगे? 100 से। और इसको अब काटेंगे, 25 को 100 से काटेंगे तो 4 बार में, 4 को 2 से गुना करेंगे 1/, तो इसका आंसर क्या आएगा? 1/8। बाकी के जो हैं 16 सही 2/3% का निकालना, 27 सही 1/2 का निकालना मैं निकाल चुकी हूँ। ये देखो, ध्यान रखने वाली बात है, हमने क्या सीखा आज? प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदलें। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे परसेंटेज से फ्रैक्शन में कैसे जाएं। ये देखो, जब भी हम फ्रैक्शन से परसेंटेज में जाते हैं, यानी फ्रैक्शन को कन्वर्ट करते हैं परसेंटेज में, तो हम क्या करते हैं? 100 से गुना करते हैं। और यही अगर हम परसेंटेज को फ्रैक्शन में ले जाएं तो हम 100 से भाग देते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको नोट करनी है कॉपी में। तो सबसे पहले देखो, 1/4 है, ये बट्टे में लिखा गया है, इसको गुना 100 से करेंगे तो हमें निकल जाएगा, क्या निकल जाएगा? परसेंटेज निकल जाएगा, तो 25%। जैसे 3/10 है, गुना अगर हम 100 से कर देते हैं तो क्या कर, 100 को 10 से काट देंगे तो 10 × 30% इसका निकल गया। वैसे ही यहाँ पे हमने सॉल्व करा है, आप देख सकते हो ऐसे। ये देखो, 9/22 है, गुना हम किससे करेंगे? 100 से, और इसको 22 को 11 बार में और 100 को 50 बार में। 9 को गुना करेंगे 50 से तो क्या आएगा? 450/11। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? सबसे पहले भागा दे सकते हैं, डिवाइड करके भी लिख सकते हो, डिवाइड रूल लगा के। नहीं तो फिर अगर आपका कैलकुलेशन बहुत स्ट्रॉन्ग है तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो मन मन में। तो फ्रैक्शन से परसेंटेज को चेंज करते हैं, ये टेबल है, ये हमें याद करनी है। तो चलिए रिवाइज करते हैं फिर से। 1/2 50%, 1/3 33 सही 1/3%, 1/4 25%, 1/5 20%, 1/6 16 सही 2/3%, 1/7 14 सही 2/7%, 1/8 12.5%, 1/9 11 सही 1/9%, 1/10 10%, 1/11 9 सही 1/10%, 1/12 8 सही 1/3%, 1/13 7 सही 9/13%, 1/14 7 सही 1/7%, 1/15 6 सही 2/3%, 1/16 6 सही 1/4%, 1/17 15 सही 5 सही 15/17%, 1/18 5 सही 5/9%, 1/19 5 सही 5/19%, 1/20 4%। ये सारे फ्रैक्शन कहीं ना कहीं परसेंटेज में यूज़ होते हैं। 1/24 4 सही 1/6%, 1/25 4%, 1/30 3 सही 1/3%, 1/40 2 सही 1/2%, 1/50 2%। अब एक यूनिक सी चीज़ें हैं, ये देखिए 1/5 अगर हमको 2/5 निकालना है तो हमें 1/5 पता होना चाहिए। तो 1/5 20% होता है, तो हम क्या करेंगे? 2/5 को निकालने के लिए इसका बस इंटू कर देना है 2 से। ठीक है, तो देखो 20% का 2 गुना क्या होगा? 40%, 3/5 कितना होगा? 60%,
4/5 क्या होगा 80% और 5/5 क्या होगा पूरी 100%। 1/4% को बोलते हैं 1/4 को बोलते हैं 25% और ऐसे ही हमें यहाँ निकालना है। अब देख सकते हो मैं प्रैक्टिस कर चुकी हूँ, ऐसे ही आपको परसेंटेज निकालना सीखना है। ये सारी चीज़ें, ये मेरे नोट्स हैं जो मैंने आज सुबह कंप्लीट करे हैं। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। आज हमने देखा कि मैं जो प्रैक्टिस कर रही थी वो था 0 लेवल पे, यानी मिक्स फ्रैक्शन को कैसे कन्वर्ट करते हैं परसेंटेज में, परसेंटेज को कैसे कन्वर्ट करते हैं फ्रैक्शन में, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैंने आज सीखी हैं और आज का क्लास बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक कर सकते हो, एक प्यारा सा कमेंट कर सकते हो। क्या आप एसएससी सीजीएल प्रिपरेशन कर रहे हो तो कमेंट में यस ज़रूर लिखना। एंड आपको मेरी ब्लॉग्स कैसी लगती है ज़रूर कमेंट करें और मैं कोशिश करूँगी सारे कमेंट्स का रिप्लाई करने का। तो आप बिल्कुल बेफिक्र होकर कमेंट करें जो भी। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। डे 8 में मिलते हैं।